और बीएमसी में 89 सीट के साथ बीजेपी का महापौर होगा। मेयर चुनने के लिए लॉटरी सिस्टम का सहारा लिया जाएगा। एकनाथ शिंदे गुट ने भी महापौर पद पर दावा ठोका है। 2.5 साल का फॉर्मूला तय करने की अपील की गई है। शिवसेना पार्षदों ने एकनाथ शिंदे से अपील की है। तो बीजेपी अब महापौर चुनेगी अपना। बीएमसी में 89 सीटों के साथ बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है और बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। मेयर चुनने के लिए बताया जा रहा है लॉटरी सिस्टम का सहारा लिया जाएगा। वहीं महायुति में बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे गुट ने भी मेयर पद का दावा ठोका है। इधर महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद मुंबई में सीएम देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर लगाए गए हैं और इसमें उन्हें महाराष्ट्र का धुरंधर बताया गया। देखिए, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के 1 साल बाद नगर निकाय चुनाव में भी बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है। 29 महानगर पालिकाओं में से 25 में बीजेपी का राज कायम हो गया है। वहीं 3 दशक बाद ठाकरे परिवार का आखिरी किला बीएमसी भी बीजेपी के कब्जे में आ गया है। इस शानदार जीत के बाद मुंबई में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर लगाए गए हैं। इसमें उन्हें महाराष्ट्र का धुरंधर बताते हुए राजनीतिक नेतृत्व की तारीफ की गई है। ऐसे पोस्टर मुंबई के अलग अलग इलाकों में लगाकर जीत की शुभकामनाएं दी गई हैं और नगर निकाय चुनाव में जीत का नायक देवेंद्र फडणवीस को बताया गया है। बीएमसी चुनाव के नतीजों में उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की पार्टी को 72 सीटें मिली, तो वहीं बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 118 सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस को 24 सीटों पर जीत मिली, तो वहीं बीजेपी ने सबसे ज्यादा 89 सीटें जीती। ऐसा पहली बार होगा जब बीएमसी में बीजेपी का कोई महापौर बनेगा। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के नतीजों के बाद नवी मुंबई में बीजेपी समर्थकों ने शिवसेना के ऑफिस पर हमला बोल दिया, तो नासिक में पटाखा फोड़ने को लेकर विवाद हो गया। देखिए पूरी खबर। हंगामा और तोड़फोड़ की ये तस्वीरें नवी मुंबई के नेरुल इलाके की हैं, जहां चुनाव नतीजों के बाद शिवसेना उद्धव गुट के कार्यालय पर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने हमला बोल दिया और तोड़फोड़ की, जिससे अफरा तफरी मच गई। तस्वीरों में बीजेपी के झंडे के साथ कुछ लोग धक्का मुक्की करते नजर आ रहे थे। इस दौरान मारपीट भी की गई। ये कार्यालय शिवसेना के शहर प्रमुख विजय माने का बताया जा रहा है। घटना के बाद इलाके में तनाव है। जानकारी के मुताबिक काउंटिंग के दौरान किसी बात को लेकर बीजेपी और शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं के बीच कहासुनी हो गई थी। इसके बाद गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ता उग्र हो गए। अब नासिक से आई इस तस्वीर को देखिए, जहां हारे हुए शिवसेना उम्मीदवार के घर के सामने आतिशबाजी पर हंगामा हुआ। ये घटना नासिक के वार्ड नंबर 13 की है। आरोप है कि शिवसेना उम्मीदवार गणेश मोरे के घर के सामने कुछ युवकों ने पटाखे फोड़े, जिस पर गणेश मोरे के समर्थक भड़क गए और धक्का मुक्की होने लगी। आतिशबाजी करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। और बीएमसी चुनाव नतीजों के बाद बयानबाजी का दौर जारी है। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे और शिवसेना उद्धव गुट ने क्या कहा है, देखिए इस रिपोर्ट। बीएमसी में करारी हार के बाद एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे का दर्द सामने आया। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपने दर्द को बयां किया। उन्होंने लिखा कि इस बार का चुनाव आसान नहीं था। धन शक्ति की शिव शक्ति से लड़ाई थी। हम हिम्मत हारने वालों में से नहीं हैं। हमारी लड़ाई मराठी मानुष भाषा की है। हम मराठी मानुष के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। चुनाव आते जाते रहेंगे। हमारी सांस मराठी है और रहेगी। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि बीजेपी को जीत हमारी पार्टी में कुछ जयचंदों की वजह से मिली है। हम सभी ने कोशिश की कि एमएनएस की भी सीटें बढ़े। एमएनएस को 6 सीटें मिले, उनके बहुत सी सीटें बहुत कम मार्जिन से हार गए। शिवसेना की लगभग 12-13 सीटें ऐसी है जो हम बहुत ही स्लाइट मार्जिन या 50-100 वोट से हार गए हैं। अगर हम जीत जाते तो आज जो आपको पिक्चर दिख रहा है मुंबई में वो नहीं दिखता। फिर भी बीजेपी और शिंदे के पास सिर्फ 4 का बहुमत है। मुंबई महानगर पालिका के नतीजों के जरिए मुंबई की जनता ने परिवारवाद को नकारने पर मोहर लगा दी है। रिपोर्ट देखिए। जो मुंबईकर अभी तक नेताओं के बच्चों या परिवार के सदस्यों को जिताया करते थे, उन्होंने इस बार नेताओं के परिवार वालों को हरा दिया है। जानकारी के मुताबिक शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के नेता राहुल शेवाले की भाभी वैशाली धारावी से चुनाव हार गई हैं।
उन्हें कांग्रेस की आशा काले ने हराया। शिवसेना सांसद रविंद्र वायकर की बेटी दीप्ति वायकर चुनाव हार गई हैं। उन्हें शिवसेना यूबीटी की लोना रावत ने हराया। शिवसेना की विधायक मंगेश कुंडालकर के बेटे जय कुंडालकर को भी शिवसेना यूबीटी उम्मीदवार प्रवीणा मोराजकर ने हराया है। एनसीपी के नवाब मलिक के भाई कप्तान मलिक वार्ड संख्या 165 से कांग्रेस के अशरफ आजमी से हार गए हैं। अरुण गवली की 2 बेटियां भी चुनाव हार गई हैं। अखिल भारतीय सेना पार्टी से खड़ी योगिता गवली और गीता गवली चुनाव हार गई हैं। कांग्रेस के विधायक असलम शेख के दामाद आहाद खान की भी हार हुई है। जबकि नवी मुंबई में नतीजे बिल्कुल इसके उलट आए। नवी मुंबई की जनता ने नेताओं के परिवार वालों और रिश्तेदारों को जिताकर महानगर पालिका पहुंचा दिया है। और बीएमसी में 89 सीट के साथ बीजेपी का महापौर होगा। मेयर चुनने के लिए लॉटरी सिस्टम का सहारा लिया जाएगा। एकनाथ शिंदे गुट ने भी महापौर पद पर दावा ठोका है। 2.5 साल का फॉर्मूला तय करने की अपील की गई है। शिवसेना पार्षदों ने एकनाथ शिंदे से अपील की है। तो बीजेपी अब महापौर चुनेगी अपना। बीएमसी में 89 सीटों के साथ बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है और बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। मेयर चुनने के लिए बताया जा रहा है लॉटरी सिस्टम का सहारा लिया जाएगा। वहीं महायुति में बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे गुट ने भी मेयर पद का दावा ठोका है। इधर महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद मुंबई में सीएम देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर लगाए गए हैं और इसमें उन्हें महाराष्ट्र का धुरंधर बताया गया। देखिए, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के 1 साल बाद नगर निकाय चुनाव में भी बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है। 29 महानगर पालिकाओं में से 25 में बीजेपी का राज कायम हो गया है। वहीं 3 दशक बाद ठाकरे परिवार का आखिरी किला बीएमसी भी बीजेपी के कब्जे में आ गया है। इस शानदार जीत के बाद मुंबई में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर लगाए गए हैं। इसमें उन्हें महाराष्ट्र का धुरंधर बताते हुए राजनीतिक नेतृत्व की तारीफ की गई है। ऐसे पोस्टर मुंबई के अलग अलग इलाकों में लगाकर जीत की शुभकामनाएं दी गई हैं और नगर निकाय चुनाव में जीत का नायक देवेंद्र फडणवीस को बताया गया है। बीएमसी चुनाव के नतीजों में उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की पार्टी को 72 सीटें मिली, तो वहीं बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 118 सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस को 24 सीटों पर जीत मिली, तो वहीं बीजेपी ने सबसे ज्यादा 89 सीटें जीती। ऐसा पहली बार होगा जब बीएमसी में बीजेपी का कोई महापौर बनेगा। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के नतीजों के बाद नवी मुंबई में बीजेपी समर्थकों ने शिवसेना के ऑफिस पर हमला बोल दिया, तो नासिक में पटाखा फोड़ने को लेकर विवाद हो गया। देखिए पूरी खबर। हंगामा और तोड़फोड़ की ये तस्वीरें नवी मुंबई के नेरुल इलाके की हैं, जहां चुनाव नतीजों के बाद शिवसेना उद्धव गुट के कार्यालय पर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने हमला बोल दिया और तोड़फोड़ की, जिससे अफरा तफरी मच गई। तस्वीरों में बीजेपी के झंडे के साथ कुछ लोग धक्का मुक्की करते नजर आ रहे थे। इस दौरान मारपीट भी की गई। ये कार्यालय शिवसेना के शहर प्रमुख विजय माने का बताया जा रहा है। घटना के बाद इलाके में तनाव है। जानकारी के मुताबिक काउंटिंग के दौरान किसी बात को लेकर बीजेपी और शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं के बीच कहासुनी हो गई थी। इसके बाद गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ता उग्र हो गए। अब नासिक से आई इस तस्वीर को देखिए, जहां हारे हुए शिवसेना उम्मीदवार के घर के सामने आतिशबाजी पर हंगामा हुआ। ये घटना नासिक के वार्ड नंबर 13 की है। आरोप है कि शिवसेना उम्मीदवार गणेश मोरे के घर के सामने कुछ युवकों ने पटाखे फोड़े, जिस पर गणेश मोरे के समर्थक भड़क गए और धक्का मुक्की होने लगी। आतिशबाजी करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। और बीएमसी चुनाव नतीजों के बाद बयानबाजी का दौर जारी है। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे और शिवसेना उद्धव गुट ने क्या कहा है, देखिए इस रिपोर्ट। बीएमसी में करारी हार के बाद एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे का दर्द सामने आया। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपने दर्द को बयां किया। उन्होंने लिखा कि इस बार का चुनाव आसान नहीं था। धन शक्ति की शिव शक्ति से लड़ाई थी। हम हिम्मत हारने वालों में से नहीं हैं। हमारी लड़ाई मराठी मानुष भाषा की है। हम मराठी मानुष के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। चुनाव आते जाते रहेंगे। हमारी सांस मराठी है और रहेगी। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि बीजेपी को जीत हमारी पार्टी में कुछ जयचंदों की वजह से मिली है। हम सभी ने कोशिश की कि एमएनएस की भी सीटें बढ़े। एमएनएस को 6 सीटें मिले, उनके बहुत सी सीटें बहुत कम मार्जिन से हार गए। शिवसेना की लगभग 12-13 सीटें ऐसी है
जो हम बहुत ही स्लाइट मार्जिन या 50-100 वोट से हार गए हैं। अगर हम जीत जाते तो आज जो आपको पिक्चर दिख रहा है मुंबई में वो नहीं दिखता। फिर भी बीजेपी और शिंदे के पास सिर्फ 4 का बहुमत है। मुंबई महानगर पालिका के नतीजों के जरिए मुंबई की जनता ने परिवारवाद को नकारने पर मोहर लगा दी है। रिपोर्ट देखिए। जो मुंबई कर अभी तक नेताओं के बच्चों या परिवार के सदस्यों को जिताया करते थे, उन्होंने इस बार नेताओं के परिवार वालों को हरा दिया है। जानकारी के मुताबिक शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के नेता राहुल शेवाले की भाभी वैशाली धारावी से चुनाव हार गई हैं। उन्हें कांग्रेस की आशा काले ने हराया। शिवसेना सांसद रविंद्र वायकर की बेटी दीप्ति वायकर चुनाव हार गई हैं। उन्हें शिवसेना यूबीटी की लोना रावत ने हराया। शिवसेना की विधायक मंगेश कुंडालकर के बेटे जय कुंडालकर को भी शिवसेना यूबीटी उम्मीदवार प्रवीणा मोराजकर ने हराया है। एनसीपी के नवाब मलिक के भाई कप्तान मलिक वार्ड संख्या 165 से कांग्रेस के अशरफ आजमी से हार गए हैं। अरुण गवली की 2 बेटियां भी चुनाव हार गई हैं। अखिल भारतीय सेना पार्टी से खड़ी योगिता गवली और गीता गवली चुनाव हार गई हैं। कांग्रेस के विधायक असलम शेख के दामाद आहाद खान की भी हार हुई है। जबकि नवी मुंबई में नतीजे बिल्कुल इसके उलट आए। नवी मुंबई की जनता ने नेताओं के परिवार वालों और रिश्तेदारों को जिताकर महानगर पालिका पहुंचा दिया है। और बीएमसी में 89 सीट के साथ बीजेपी का महापौर होगा। मेयर चुनने के लिए लॉटरी सिस्टम का सहारा लिया जाएगा। एकनाथ शिंदे गुट ने भी महापौर पद पर दावा ठोका है। 2.5 साल का फॉर्मूला तय करने की अपील की गई है। शिवसेना पार्षदों ने एकनाथ शिंदे से अपील की है। तो बीजेपी अब महापौर चुनेगी अपना। बीएमसी में 89 सीटों के साथ बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है और बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। मेयर चुनने के लिए बताया जा रहा है लॉटरी सिस्टम का सहारा लिया जाएगा। वहीं महायुति में बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे गुट ने भी मेयर पद का दावा ठोका है। इधर महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद मुंबई में सीएम देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर लगाए गए हैं और इसमें उन्हें महाराष्ट्र का धुरंधर बताया गया। देखिए। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के 1 साल बाद नगर निकाय चुनाव में भी बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है। 29 महानगर पालिकाओं में से 25 में बीजेपी का राज कायम हो गया है। वहीं 3 दशक बाद ठाकरे परिवार का आखिरी किला बीएमसी भी बीजेपी के कब्जे में आ गया है। इस शानदार जीत के बाद मुंबई में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर लगाए गए हैं। इसमें उन्हें महाराष्ट्र का धुरंधर बताते हुए राजनीतिक नेतृत्व की तारीफ की गई है। ऐसे पोस्टर मुंबई के अलग अलग इलाकों में लगाकर जीत की शुभकामनाएं दी गई हैं और नगर निकाय चुनाव में जीत का नायक देवेंद्र फडणवीस को बताया गया है। बीएमसी चुनाव के नतीजों में उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की पार्टी को 72 सीटें मिली, तो वहीं बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 118 सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस को 24 सीटों पर जीत मिली, तो वहीं बीजेपी ने सबसे ज्यादा 89 सीटें जीती। ऐसा पहली बार होगा जब बीएमसी में बीजेपी का कोई महापौर बनेगा। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के नतीजों के बाद नवी मुंबई में बीजेपी समर्थकों ने शिवसेना के ऑफिस पर हमला बोल दिया, तो नासिक में पटाखा फोड़ने को लेकर विवाद हो गया। देखिए पूरी खबर। हंगामा और तोड़फोड़ की ये तस्वीरें नवी मुंबई के नेरुल इलाके की हैं, जहां चुनाव नतीजों के बाद शिवसेना उद्धव गुट के कार्यालय पर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने हमला बोल दिया और तोड़फोड़ की, जिससे अफरा तफरी मच गई। तस्वीरों में बीजेपी के झंडे के साथ कुछ लोग धक्का मुक्की करते नजर आ रहे थे। इस दौरान मारपीट भी की गई। ये कार्यालय शिवसेना के शहर प्रमुख विजय माने का बताया जा रहा है। घटना के बाद इलाके में तनाव है। जानकारी के मुताबिक काउंटिंग के दौरान किसी बात को लेकर बीजेपी और शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं के बीच कहासुनी हो गई थी। इसके बाद गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ता उग्र हो गए। अब नासिक से आई इस तस्वीर को देखिए, जहां हारे हुए शिवसेना उम्मीदवार के घर के सामने आतिशबाजी पर हंगामा हुआ। ये घटना नासिक के वार्ड नंबर 13 की है। आरोप है कि शिवसेना उम्मीदवार गणेश मोरे के घर के सामने कुछ युवकों ने पटाखे फोड़े, जिस पर गणेश मोरे के समर्थक भड़क गए और धक्का मुक्की होने लगी। आतिशबाजी करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। और बीएमसी चुनाव नतीजों के बाद बयानबाजी का दौर जारी है। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे और शिवसेना उद्धव गुट ने क्या कहा है, देखिए इस रिपोर्ट।
बीएमसी में करारी हार के बाद एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे का दर्द सामने आया। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपने दर्द को बयां किया। उन्होंने लिखा कि इस बार का चुनाव आसान नहीं था। धन शक्ति की शिव शक्ति से लड़ाई थी। हम हिम्मत हारने वालों में से नहीं हैं। हमारी लड़ाई मराठी मानुष भाषा की है। हम मराठी मानुष के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। चुनाव आते जाते रहेंगे। हमारी सांस मराठी है और रहेगी। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि बीजेपी को जीत हमारी पार्टी में कुछ जयचंदों की वजह से मिली है। हम सभी ने कोशिश की कि एमएनएस की भी सीटें बढ़े। एमएनएस को 6 सीटें मिले, उनके बहुत सी सीटें बहुत कम मार्जिन से हार गए। शिवसेना की लगभग 12-13 सीटें ऐसी है जो हम बहुत ही स्लाइट मार्जिन या 50-100 वोट से हार गए हैं। अगर हम जीत जाते तो आज जो आपको पिक्चर दिख रहा है मुंबई में वो नहीं दिखता। फिर भी बीजेपी और शिंदे के पास सिर्फ 4 का बहुमत है। मुंबई महानगर पालिका के नतीजों के जरिए मुंबई की जनता ने परिवारवाद को नकारने पर मोहर लगा दी है। रिपोर्ट देखिए। जो मुंबई कर अभी तक नेताओं के बच्चों या परिवार के सदस्यों को जिताया करते थे, उन्होंने इस बार नेताओं के परिवार वालों को हरा दिया है। जानकारी के मुताबिक शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के नेता राहुल शेवाले की भाभी वैशाली धारावी से चुनाव हार गई हैं। उन्हें कांग्रेस की आशा काले ने हराया। शिवसेना सांसद रविंद्र वायकर की बेटी दीप्ति वायकर चुनाव हार गई हैं। उन्हें शिवसेना यूबीटी की लोना रावत ने हराया। शिवसेना की विधायक मंगेश कुंडालकर के बेटे जय कुंडालकर को भी शिवसेना यूबीटी उम्मीदवार प्रवीणा मोराजकर ने हराया है। एनसीपी के नवाब मलिक के भाई कप्तान मलिक वार्ड संख्या 165 से कांग्रेस के अशरफ आजमी से हार गए हैं। अरुण गवली की 2 बेटियां भी चुनाव हार गई हैं। अखिल भारतीय सेना पार्टी से खड़ी योगिता गवली और गीता गवली चुनाव हार गई हैं। कांग्रेस के विधायक असलम शेख के दामाद आहाद खान की भी हार हुई है। जबकि नवी मुंबई में नतीजे बिल्कुल इसके उलट आए। नवी मुंबई की जनता ने नेताओं के परिवार वालों और रिश्तेदारों को जिताकर महानगर पालिका पहुंचा दिया है। और बीएमसी में 89 सीट के साथ बीजेपी का महापौर होगा। मेयर चुनने के लिए लॉटरी सिस्टम का सहारा लिया जाएगा। एकनाथ शिंदे गुट ने भी महापौर पद पर दावा ठोका है। 2.5 साल का फॉर्मूला तय करने की अपील की गई है। शिवसेना पार्षदों ने एकनाथ शिंदे से अपील की है। तो बीजेपी अब महापौर चुनेगी अपना। बीएमसी में 89 सीटों के साथ बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है और बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। मेयर चुनने के लिए बताया जा रहा है लॉटरी सिस्टम का सहारा लिया जाएगा। वहीं महायुति में बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे गुट ने भी मेयर पद का दावा ठोका है। इधर महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद मुंबई में सीएम देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर लगाए गए हैं और इसमें उन्हें महाराष्ट्र का धुरंधर बताया गया। देखिए। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के 1 साल बाद नगर निकाय चुनाव में भी बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है। 29 महानगर पालिकाओं में से 25 में बीजेपी का राज कायम हो गया है। वहीं 3 दशक बाद ठाकरे परिवार का आखिरी किला बीएमसी भी बीजेपी के कब्जे में आ गया है। इस शानदार जीत के बाद मुंबई में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर लगाए गए हैं। इसमें उन्हें महाराष्ट्र का धुरंधर बताते हुए राजनीतिक नेतृत्व की तारीफ की गई है। ऐसे पोस्टर मुंबई के अलग अलग इलाकों में लगाकर जीत की शुभकामनाएं दी गई हैं और नगर निकाय चुनाव में जीत का नायक देवेंद्र फडणवीस को बताया गया है। बीएमसी चुनाव के नतीजों में उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की पार्टी को 72 सीटें मिली, तो वहीं बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 118 सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस को 24 सीटों पर जीत मिली, तो वहीं बीजेपी ने सबसे ज्यादा 89 सीटें जीती। ऐसा पहली बार होगा जब बीएमसी में बीजेपी का कोई महापौर बनेगा। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के नतीजों के बाद नवी मुंबई में बीजेपी समर्थकों ने शिवसेना के ऑफिस पर हमला बोल दिया, तो नासिक में पटाखा फोड़ने को लेकर विवाद हो गया। देखिए पूरी खबर। हंगामा और तोड़फोड़ की ये तस्वीरें नवी मुंबई के नेरुल इलाके की हैं, जहां चुनाव नतीजों के बाद शिवसेना उद्धव गुट के कार्यालय पर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने हमला बोल दिया और तोड़फोड़ की, जिससे अफरा तफरी मच गई। तस्वीरों में बीजेपी के झंडे के साथ कुछ लोग धक्का मुक्की करते नजर आ रहे थे। इस दौरान मारपीट भी की गई।
ये कार्यालय शिवसेना के शहर प्रमुख विजय माने का बताया जा रहा है। घटना के बाद इलाके में तनाव है। जानकारी के मुताबिक काउंटिंग के दौरान किसी बात को लेकर बीजेपी और शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं के बीच कहासुनी हो गई थी। इसके बाद गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ता उग्र हो गए। अब नासिक से आई इस तस्वीर को देखिए, जहां हारे हुए शिवसेना उम्मीदवार के घर के सामने आतिशबाजी पर हंगामा हुआ। ये घटना नासिक के वार्ड नंबर 13 की है। आरोप है कि शिवसेना उम्मीदवार गणेश मोरे के घर के सामने कुछ युवकों ने पटाखे फोड़े, जिस पर गणेश मोरे के समर्थक भड़क गए और धक्का मुक्की होने लगी। आतिशबाजी करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। और बीएमसी चुनाव नतीजों के बाद बयानबाजी का दौर जारी है। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे और शिवसेना उद्धव गुट ने क्या कहा है, देखिए इस रिपोर्ट। बीएमसी में करारी हार के बाद एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे का दर्द सामने आया। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपने दर्द को बयां किया। उन्होंने लिखा कि इस बार का चुनाव आसान नहीं था। धन शक्ति की शिव शक्ति से लड़ाई थी। हम हिम्मत हारने वालों में से नहीं हैं। हमारी लड़ाई मराठी मानुष भाषा की है। हम मराठी मानुष के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। चुनाव आते जाते रहेंगे। हमारी सांस मराठी है और रहेगी। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि बीजेपी को जीत हमारी पार्टी में कुछ जयचंदों की वजह से मिली है। हम सभी ने कोशिश की कि एमएनएस की भी सीटें बढ़े। एमएनएस को 6 सीटें मिले, उनके बहुत सी सीटें बहुत कम मार्जिन से हार गए। शिवसेना की लगभग 12-13 सीटें ऐसी है जो हम बहुत ही स्लाइट मार्जिन या 50-100 वोट से हार गए हैं। अगर हम जीत जाते तो आज जो आपको पिक्चर दिख रहा है मुंबई में वो नहीं दिखता। फिर भी बीजेपी और शिंदे के पास सिर्फ 4 का बहुमत है। मुंबई महानगर पालिका के नतीजों के जरिए मुंबई की जनता ने परिवारवाद को नकारने पर मोहर लगा दी है। रिपोर्ट देखिए। जो मुंबईकर अभी तक नेताओं के बच्चों या परिवार के सदस्यों को जिताया करते थे, उन्होंने इस बार नेताओं के परिवार वालों को हरा दिया है। जानकारी के मुताबिक शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के नेता राहुल शेवाले की भाभी वैशाली धारावी से चुनाव हार गई हैं। उन्हें कांग्रेस की आशा काले ने हराया। शिवसेना सांसद रविंद्र वायकर की बेटी दीप्ति वायकर चुनाव हार गई हैं। उन्हें शिवसेना यूबीटी की लोना रावत ने हराया। शिवसेना की विधायक मंगेश कुंडालकर के बेटे जय कुंडालकर को भी शिवसेना यूबीटी उम्मीदवार प्रवीणा मोराजकर ने हराया है। एनसीपी के नवाब मलिक के भाई कप्तान मलिक वार्ड संख्या 165 से कांग्रेस के अशरफ आजमी से हार गए हैं। अरुण गवली की 2 बेटियां भी चुनाव हार गई हैं। अखिल भारतीय सेना पार्टी से खड़ी योगिता गवली और गीता गवली चुनाव हार गई हैं। कांग्रेस के विधायक असलम शेख के दामाद आहाद खान की भी हार हुई है। जबकि नवी मुंबई में नतीजे बिल्कुल इसके उलट आए। नवी मुंबई की जनता ने नेताओं के परिवार वालों और रिश्तेदारों को जिताकर महानगर पालिका पहुंचा दिया है।